मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, परेशानी से मुक्ति हर एक चाहता है, इसलिए सवाल पूछता है। तो आज का विषय भी वही है, परेशानी से मुक्ति कैसे मिले। परे जेल जाएं, परेशान न हों, ये मंत्र है। पहले समझ में नहीं आएगा, मगर बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा कि परे जेल होना और परेशान होना क्या होता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं परेशानी से मुक्ति? वे हाथ ऊपर करें। हाँ, सभी है। कि जहाँ जाओगे लोग आपको परेशान मिलेंगे। उनका यही सवाल है, क्या करे कि परेशान न हो। उनके सवाल में ही जवाब है, उन्हें पता नहीं है। आज आपको पता चलेगा कि सवाल में ही जवाब होता है। कई तरह के सवाल लोग पूछते आए हैं, मगर सवाल पूछकर कोई उस पर मनन नहीं करता कि क्या सवाल में ही जवाब हो सकता है, क्या समस्या में ही समाधान हो सकता है, क्या प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन हो सकती है, क्या प्रॉब्लम में ही प्रोजेक्ट बन सकता है। जब ये रहस्य इंसान जान जाता है, तब परेशान होना बंद हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है असली कारण परेशान होने का क्या है। जब इंसान परेशान होता है, निश्चित क्या होता है, एग्जैक्टली होता क्या है, और जो होता है वो नहीं होने देना है, तो मुक्ति मिल गई। एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर मैं ऐसे हाथ करता हूं तो दुखता है। क्या कहता है कि इस तरह मैं हाथ को मोड़ता हूं तो दुखता है। डॉक्टर कहते हैं फिर इस तरह करना बंद कर दो। जिस चीज से तकलीफ होती है, जिस चीज से दुख होता है, जिस चीज से नफरत जागृत होती है, जिस चीज से परेशान होते हो, क्यों होते हो, असली कारण जान गए, वाकई जान गए, सत्य जानकर जान गए, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सत्य जानकर, और वो वाकई सत्य होना चाहिए, कि उस सत्य के बारे में भी लोग आपको बताएंगे। सत्य के बारे में लोग पढ़कर बैठे हैं, बहुत तरह के पुस्तकें, बहुत तरह के शास्त्र सत्य के बारे में जानकर बैठे। उनका जीवन मान्यताओं से भरा हुआ, उनका जीवन जाकर देखो, उन्हें हर चीज याद है, बाय हार्ट है, मगर हार्ट तक नहीं पहुंची है, हृदय तक नहीं पहुंची है, हेड में ही है। तो सुबह से लेकर रात तक वो परेशान है, मगर उनसे कोई भी सवाल पूछो तो आपको बताएंगे ऐसी आत्मा होती है, ऐसा ईश्वर होता है, इतने हाथ होते हैं, इतने जन्म होते हैं, ऐसा पुनर्जन्म, ऐसे कर्म, सब बताएंगे, दावे के साथ बताएंगे। मगर जीवन बताता है वह ज्ञान हमारे अंदर उतरा है या नहीं। ऐसा देखा तो इस तरह के विचार शुरू हो गए, वैसा देखा तो इस तरह के विचार शुरू हुए। ये पर्सन को देखा मुंह फुलाए बैठा है, अब समझो घर गया वो इंसान सोचती है घर जाके ये काम पूरा करना है, निपटाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो पूरा करना है। घर जाते ही किसी को देखा मुंह फुलाए बैठा, अब पूरी देर ये सोच रहा है क्यों बैठा है ऐसा मुंह फुला कर, कहा क्या था उसको, इतना क्या नाराज होने की जरूरत थी, आगे तो ऐसा करेंगे वैसा, इतना सोच रहा है। जो घर जाकर काम करना था वो भूल गया, बस एक दृश्य देखा नहीं कि उसमें डूब गए, इन्वॉल्व हो गए और पूरा समय चला गया। बाकी थोड़ा समय बचा
उसमें वो काम किया, पूरा हुआ नहीं, लोग कहते हमारे काम पता नहीं क्यों पूरे नहीं होते। विद्यार्थी कहते हम पढ़ाई क्यों पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि जो आदतें पड़ गई है, हॉस्टल पहुंचते ही, कमरे में पहुंचते ही कुछ और चीज़ें देखी, ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है, चलो ये ठीक करने लग जाते, ये करने, हजारों चीज़ें करते पढ़ाई को छोड़कर। फिर कहते समय क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो रोक ही नहीं पाते। चीज़ ऐसी कुछ देखी नहीं कि लग जाते उसके अंदर। उस वक्त कोई याद दिलाए, उस वक्त कोई रिमाइंडर दे, तो इंसान उसमें से निकल सकता है, आदतों से निकल सकता है। वरना कितनी आदतें पड़ चुकी है इंसान को, आदत ही बन गई है, परेशान होना आदत ही हो गई है। कारण न हो तो भी इंसान को लगेगा कि बहुत देर से परेशान नहीं हुए, तो कुछ न कुछ करेंगे जिससे परेशानी आ जाए। तो उनको जब बताया जाता है कि क्या कारण है तुम्हारी परेशानी का, एग्जैक्टली तुम करते क्या हो, क्यों तुम्हारा समय चला जाता है, क्यों पूरे दिन में वे काम नहीं हो पाते, और क्यों ये दृश्य देखकर तुम उनमें चिपक जाते हो। दृश्यों में कुछ है कि तुम्हारे अंदर कुछ है। फेविकॉल कहाँ लगी हुई है, कहीं तो ऐसी बात है जो उलझा रही है। अगर उस दृश्य में ही समस्या होती तो सभी के साथ होनी चाहिए थी। वह दृश्य देखकर सभी नहीं उलझते, कुछ लोग उलझते, मगर जो नहीं उलझते वो किसी और दृश्य को देखकर उलझते। कहीं ना कहीं हर एक के जो पैटर्न्स है, टेंडेंसीज है, वृत्तियां है, संस्कार है, वे उसे परेशान करते हैं। परेशानी का असली कारण पता चलते ही निवारण शुरू होता है। हर चीज को प्रकाश में लाना आवश्यक है। हम परेशानी से मुक्त हो जाए, उसके लिए ऐसा प्रकाश मिले कि जैसे ही हम परेशान हो तो तुरंत याद आना चाहिए आज का मंत्र, आज का प्रवचन, आज के सवाल जवाब, तब से बाहर आ जाओगे। ऐसे जो लोगों के साथ व्यवहार करते हुए परेशानी होती है, तो देखोगे कि सभी के पीछे चाहत इंसान की यह है कि वह परेशान न हो, लोग परेशान आपको न कर पाए, न व्यक्ति, न व्यापार, न वातावरण, न व्याधि। ये सब चीजें ऐसी है जो बदलती रहती है। आज जो प्रशंसा कर रहा था, कल प्रशंसा नहीं कर रहा, व्यंग कर रहा है। चीज बदल गई, परेशान होना शुरू हो गए, ये क्यों बदली। वातावरण एक अच्छा वातावरण था, अचानक बदल गया, आप जाने वाले थे, बारिश आ गई, परेशानी हो गई, वातावरण बदल गया। व्यापार बदल गया, गवर्नमेंट बदल गई, व्यापार बदल गया, परेशानी हो गई। व्याधि, वेदना, दुख, शरीर की पीड़ाएं, कल सिर दर्द नहीं था, आज हो रहा है, परेशानी हो गई। तो जो बदलाहट हो रही है उसके साथ मन किस मान्यता में है। बिना मान्यता के परेशानी होती नहीं, जरूर कोई ना कोई मान्यता है, वरना परेशान हुए कैसे। तो जब भी परेशानी होगी एक मौका मिलेगा अपने अंदर मान्यता ढूंढने का। क्या ऐसी बात मेरे अंदर है जो मैं सही नहीं जानता, कौन सा वह अज्ञान है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूं, कौन सा वह अहंकार है जिसको ठेस पहुंचती है मैं परेशान हो रहा हूं, कौन सी वह बेहोशी है जो टूटती नहीं इस वजह से मैं परेशान हो रहा हूं। हर कारण, बेहोशी हो, अज्ञान हो, अहंकार हो, सभी कारण सामने आ जाए, प्रकाश में आ जाए, पहचान हो जाए और प्रेम से उसे तोड़ पाएं। प्रकाश, पहचान, प्रेम,
ये ऐसी चीजें हैं जो हमें मदद करेगी। पहचान तब होगी जब जानकारी मिलेगी कि परेशान इंसान क्यों होता है, किस चीज से दूर हो गया है और किस चीज के पास पहुंच गया है। किसी चीज से दूर हुआ है इसलिए परेशान है, और किसी ऐसी चीज के साथ मिला है जाकर जो दुख का कारण है। कोई पर्सन आजाद था, जेल में जाकर बैठा, जेल के नजदीक आजादी के दूर, तो दुख तो होने वाला। तो हर इंसान को जानना है कि वो किस चीज से दूर चला गया है। अपने आप से जब दूर चला जाता है इंसान, यानी अपने आप को भूलकर कुछ और मान लेता है, तो सबसे बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। तो आज के प्रवचन में हम समझेंगे एक एक कदम करके कि कैसे हम इस परेशानी से दूर हो जाएं। ऐसी चाबी मिल जाए जिससे हम वह ताला खोल पाएं जिसके अंदर मास्टर की है। चाबी हमें ऐसी चाहिए जिससे वह ताला खोलें जिस ताले के अंदर ऐसी चाबी रखी गई है जो मास्टर की है। यानी उस चाबी से दुनिया के हर ताले खोले जाते हैं। ऐसी चाबी आपको चाहिए। वह ऐसी चाबी है कि जिस ताले को आप छुओगे उस चाबी से, वो ताला खुलेगा नहीं, पिघल जाएगा। वो ताला खुलेगा नहीं, पिघल ही जाएगा। उसको कहते हैं मास्टर की। यानी उसके बाद कोई ताला नहीं रहेगा, कोई रहस्य नहीं रहेगा। मगर उस चाबी तक पहुंचने के लिए जो चाबी चाहिए, वो कौन सी चाबी? उस चाबी तक पहुंचने के लिए जो चाबी चाहिए, गुरु किल्ली किसको कहते हैं? मास्टर की हमारे अंदर ही है, आपके अंदर ही है। ताला जो है वो खोलना है उस तेजस्थान का। सत्संग क्या देता है? वही चाबी देता है जिससे तेजस्थान का ताला खुले। हम तेजस्थान पर, हृदय पर हेड से निकलकर जा पाएं। वह चाबी कैसे लेनी चाहिए, किसको मिलती है, किस पात्रता के बाद मिलती है, आपको तैयार किया जाता है उसके लिए। क्योंकि पहचान नहीं है चाबी की। क्योंकि चाबी कहा तो सभी के अंदर एक पिक्चर आ जाएगी, ऐसी सी चाबी, ऐसी सी शक्ल, ऐसी सी सूरज, पिक्चर आ ही जाएगी। अगर कोई अलग तरह की चीज दे, आप उसको चाबी मानोगे ही नहीं। अगर कहा जाए ये चाबी है, तो आप बोले अरे हमने तो ऐसी कल्पना ही नहीं की इस तरह की भी चाबी हो सकती है। क्योंकि चाबी कहा तो तुरंत एक कल्पना आ जाए। इडली कहा तो गोल आ ही जाता है। आपको कहा गया इडली खाकर जाना, तो आपके तुरंत पिक्चर है इडली ऐसे गोल होगी। आपके माइंड में कभी स्क्वायर इडली आएगी नहीं, मगर स्क्वायर इडली बनाई जा सकती है ना, और आगे बनेगी भी। मगर लोग अपनी कल्पनाओं में उन चीजों को उसी तरह ही देखते हैं, इसलिए सत्य सामने आने के बाद भी वे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो अलग तरह से था। जिस तरह से सोचा था वैसा सत्य नहीं था, इसलिए देखकर भी नहीं देखा। इतनी आसान चीज भी इतनी कठिन हो जाती है कल्पना की वजह से। इंसान कल्पना करके बैठा है ईश्वरों की, सत्य की, मुक्ति की, मोक्ष की। तो उसे बताया जाए कि अब तुम ऐसी चाबी प्राप्त करो जिससे ये रहस्य खुल जाए, इन सवालों के जवाब मिल जाएं। उस चाबी को लेना सीखें, पहचानना सीखें, क्योंकि वह चाबी शब्दों के द्वारा दी जाती है। हमारी कल्पना ही उस चीज में बाधा बन रही थी। तो कहा सत्य के साथ कल्पना को मत जोड़ो। कल्पना का अपना महत्व है मन के क्षेत्र में। इमेजिनेशन पावर बड़ा पावर है मन के क्षेत्र का, जहां इसका इस्तेमाल होना चाहिए।
कोई आर्किटेक्ट है, वो कल्पना का इस्तेमाल करेगा, घर कैसे बनेगा, उसको करना चाहिए। मगर मन के परे हमें जाना है, जहां कोई परेशान नहीं, वहां पर आपको इस कल्पना को बाजू हटाना है। तो एक चाबी की बात की, या कहें एक ऐसी दवा जो पीते ही सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी दवा जो पीते ही सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मेडिकल शॉप पर गए हैं, आपको कहा गया है आप खुद ही वो दवाई लेकर आओ, पर वो दवाई कैसी है दिखाई नहीं देती। मेडिकल शॉप पर कहाँ पड़ी है दिखाई नहीं देती। वो देखने के लिए क्या करना पड़ता है, आंखों में एक दवाई डालनी पड़ती है। अगर आंखों में वह दवाई डाली तो आपको वह बोतल दिखाई देती है जो अल्टीमेट मेडिसिन है। कौन सी दवाई? जिसको पीने के बाद रोग होता ही नहीं, यानी वो दवाई पी ली आपने तो फिर अब बीमारी नहीं हो गई, यानी फिर और किसी दवाई की जरूरत नहीं। कोई सुने अरे ऐसी दवाई है तो कितना बढ़िया हो गया, उसके बाद कोई रोग नहीं, मगर दिखाई नहीं देती तो क्या करे? फिर एक ऐसी दवाई जो आंखों में डालेंगे, उसके बाद वह दवाई दिखाई देगी, तो आप वो तुरंत वो दवा लोगे, पी लोगे, तो वो तो अल्टीमेट मेडिसिन। मगर ये दवाई जो आंखों में डाली, इसको क्या कहोगे? इस दवाई को क्या नाम दोगे? इस दवाई का नाम है धन्यवाद मेडिटेशन। यह दवाई की जो बोतल है एक्सपायरी डेट नहीं है, ये तारीख तक चलेगी। जब भी इस्तेमाल करोगे अल्टीमेट मेडिसिन दिखाई देगी, सब रोग ठीक हो जाते हैं। और आपके अंदर ही है मेडिकल शॉप, यानी क्या आपके अंदर ही वह दवाई है। सिर्फ उसको जानने के लिए कुछ आंखों में डालना होगा, कुछ समझ हमें डालनी होगी, जिसके बाद वह दवाई दिखाई दे। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया क्या? सारे शब्द जो आपको दिए जा रहे हैं वे क्या है? वो उस चाबी का काम करते हैं, वह उस दवाई का काम करते हैं जो आंख को शक्ति देती है असली दवा को देखने की। वह ताला खोलती है जिसके अंदर मास्टर की असली चाबी छुपी हुई है। इसलिए सत्संग का महत्व है। तो शीर्षक था कि परेशानी से मुक्ति कैसे मिले। परेशान है यानी हम बंधन में है, जेल में है। जेल में क्या हो रहा है? जेल के अंदर आप कैद है और उस जेल के अंदर 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजा मुक्ति का है, एक दरवाजा मुक्ति का है। सभी दरवाजों पर ताला लगा हुआ है। जेलर आता है और आपको दिखाता है चाबियां, कई चाबियां हैं, कहता है एक चुन लो, एक चुन लो। अब पर्सन अपनी कल्पना के हिसाब से, मुक्ति की कल्पना है तो एक चाबी चुनेगा और फिर क्या करेगा? वह चाबी हर ताले में लगाकर देखेगा। एक ताला तो खुलेगा और एक ताला खुल जाता है, उसको लगा ये दरवाजा है बाहर जाने का, पर वो दरवाजा नहीं था, वो तो कबर्ड था। आप जानते हैं ना जो फर्नीचर बनाते, तो फर्नीचर बनाते वक्त कैसा होता है? लगता है यहां पर कबर्ड है, मगर खोला तो अंदर कमरा होता है। ऐसे देखे होंगे ना फर्नीचर्स, कारपेंटर बनाते हैं, बाहर से लगता कबर्ड है, कबर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, लगता ही नहीं उसके पीछे कमरा है कोई। आपको लगा आपने कबर्ड खोला, पर अंदर एक और कमरा या बाहर जाने का पीछे का रास्ता। और ठीक उल्टा भी हो सकता है कि आपको लगे यहां दरवाजा बाहर जाने का है और वो आप खोलो तो कबर्ड हो पीछे। तो ऐसा ही होता है, वो पर्सन दरवाजा खोलता है, उसको लगता है इधर से बाहर निकल जाएंगे, मगर हुआ क्या? पीछे कबर्ड है। और कबर्ड में क्या है? गुड्डे गुड़िया, उनकी ड्रेसेस। आप जानते हैं ना बच्चे गुड्डे गुड्डी की शादी करवाते हैं, पूरी पार्टी होती है, बाराती आते हैं,
सब सब सामान सजा हुआ उस कबर्ड के अंदर, उसको बहुत अच्छा लगता है। उनको निकालता है, उनके साथ खेलता है, उनकी शादियां करवाता है, पंडित को बुलाता है, सब वो गुड्डे हैं उधर। ये करते करते कई दिन निकल गए। खाना खाता है, गुड्डे गुड्डी का खेल चलता है। जेलर तो खाना देकर जाता है, मगर वो दूसरी चाबी की डिमांड ही नहीं कर रहा, और जेलर भी तब तक देता नहीं है चाबी जब तक वो थक नहीं जाता उससे। एक दिन वो बोर होने लगता है, जब अच्छी साइन है ना बोर होना, मगर लोग उससे भी परेशान है। बोर होना बता रहा है कि तुम कुछ ऐसा नहीं जानते जो जानने के बाद कभी बोर नहीं होगे। कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कमी है। मन को मनोरंजन चाहिए, मन अभी भी स्ट्रांग है। तो इंसान बोर हुआ, उसने जेलर को कहा कि बहुत हुआ, अब दूसरी चाबी दो। जेलर चाबियां लेकर आता है, चुन लो। फिर अब इस बार थोड़ा और गौर से देखता है, सही चाबी चुननी चाहिए ना, तो दूसरी चाबी लेता है। मगर कैसे देखता है? जो सबसे अट्रैक्टिव चाबी है, सबसे अच्छी लगने वाली चाबी है, आकर्षित करने वाली चाबी है, ज़्यादा पावरफुल लगने वाली चाबी है। ऐसे ही तो गलतफहमियां हो जाती है। इंसान बाहर से जज करता है, किसी से भी मिलता है तो बाहर से जज करता है, ये इंसान ऐसा होगा, शक्ल से तो बदमाश लग रहा है, ये बुरा होगा, गलतफहमी हो जाती है। तो वह क्या करता है? एक अट्रैक्टिव चाबी लेता है और फिर सभी में लगाकर देखता, एक और ताला खुलता है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? दुनिया भर के न्यूज़पेपर, सब न्यूज़पेपर। अरे न्यूज़पेपर बहुत अच्छा लगता है, एक एक निकाल के पढ़ता, वो देश में क्या हो रहा है, ये देश में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट का क्या हो रहा है, सब देखते बैठा है। कौन अगला पीएम बनेगा, वो सब देख रहा है। कई दिन बीत गए, खाना आता है टाइम पर, खाता है, पढ़ता है, सोता है, चलते रहता है। कई दिनों के बाद जब उससे भी वो बोर हो जाता है, क्योंकि खुद ही देखता है ना, समाचार तो वही है, सिर्फ नाम अलग अलग होते, सारे न्यूज़ तो वही थे, खाली थोड़ा स्थान बदल जाता है। कल ही घटना इधर हुई थी, अभी इधर हुई है, घटना तो वही है, स्थान बदल गया, नाम बदल गए, कुछ और नाम से वही न्यूज़ है। कभी तो अक्ल आएगी ना, पढ़ पढ़ कर रोज वही पढ़ रहा है और कोई काम ही नहीं है उस जेल में, तो एक दिन अक्ल आती है, क्या कर क्या रहा हूं। एग्जैक्टली जब जानोगे, सुबह से लेकर रात तक कर क्या रहे, अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, जब निरीक्षण, हर एक घंटे के बाद अपने आप से पूछो, इस वक्त मेरे मन की अवस्था कैसी है, तो जवाब आएगा। अब बोर हो रहा हूँ, दूसरे घंटे आया, अभी आनंद आ रहा है, तीसरी बार आया क्रोध आ रहा है फलां के ऊपर, अभी आया अहंकार को चोट पहुंच रही, नफरत हो रही है, कंपैरिजन हो रही है, डर लग रहा है, लालच जग रही है। हर घंटे में देखोगे, अरे मन के कितने खेल, और एक ही चीज कितनी बार दुख आया, एक ही दिन में कितनी बार परेशान हुए, कितनी बार खुश हुए। तो अगर रोज ही आप ये देखोगे तो एक दिन बुद्धि जागृत होगी कि कितनी बार परेशान होने का, कितनी बार दुखी होने का, उन्हीं बातों पर वैसे ही हम परेशान होते रहते, ये कब तक। तो अब बाहर आ जाओ, ये देखना इंपॉर्टेंट है। जब सब दिखाई देगा तो आप बाहर आ सकते। बेहोशी में यही काम करोगे तो क्या होगा, कभी बाहर नहीं आओगे। तो यह इंसान न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ कर जागृत होता है, कहता है ये मुक्ति का रास्ता नहीं है। जेलर को कहता है कोई और चाबी दो, कुछ और ट्राई करेंगे। जेलर ने कहा हम तो रेडी है ही देने के लिए, तुम लग गए थे न्यूज़पेपर पढ़ने में, हम इतनी बार आते थे, तुम्हारा ध्यान भी नहीं होता था। तो फिर एक तीसरी चाबी,
सोचता है पहले कुछ इस तरह का हमने चुनाव किया था, ये रंग ठीक नहीं था, वो रंग चुनेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पहले ये झंडा था, अब वो झंडा चुनेंगे, ये रंग का झंडा ज़्यादा सही रहेगा। ये पार्टी सही थी, अब शायद ये पार्टी सही रहेगी, इसको चुनकर देखेंगे। तो वो चुनता है, गलतफहमी दूर होती नहीं है। तो चाबी जो उसने चुनी, तीसरी चाबी भी चुन ली और सोचा दरवाज़ा मिलेगा, मगर दरवाज़ा तो नहीं मिला। फिर से कब्बड़ है जिसके अंदर ताश के पत्ते हैं। अब उससे वो ताश के पत्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं। ताश के पत्तों का घर भी बनाता है, महल भी बनाता है, अपने साथ खेलता भी है, दोनों तरफ खुद खेलता है। कुछ लोग करते हैं ना, अपने साथ ही खेलते, शतरंज खेल रहे तो अपने साथ ही खेल रहे, पत्ते खेल रहे तो अपने आपसे ही खेल रहे, दोनों तरफ के पत्ते खुद ही देखते हैं। तो बहुत टाइम पास होता है। कुछ लोगों का तो जागरण ही चलता है पत्ते खेलते खेलते, कई दिन चले गए, वही गलती दोहरा रहा है। अगला दरवाज़ा खोलता है तो टीवी है उसके अंदर, एक एक करके देख रहा है कैसे समय ज़्यादा जा रहा है। और फिर एक दरवाज़ा खुलता है तो पुस्तक है उसके अंदर, तो पुस्तक नॉवेल्स पढ़ने में, उपन्यास पढ़ने में लग जाता है। आखिरी चाबी जो मिलती है 8वें दरवाजे की, गुड्डे गुड्डी से भी खेलकर देखा उसने, पत्ते भी खेलकर देखा, न्यूज़पेपर पढ़कर भी देखा, शराब में भी डूबकर देखा, सब करके देखा कि इससे परेशानी से मुक्ति मिलती है क्या? मुक्ति नहीं मिली। पुस्तकों में भी डूबा, नहीं मिली। तो आखिरी दरवाज़ा जब खोला तो वहाँ किसी और कक्ष का दरवाज़ा था। वहाँ उस कक्ष में पहुँचा, एक बड़ा शानदार कक्ष है, शानदार। वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, लग रहा है कि शांत बैठ जाएं, मौन में बैठ जाएं। मौन कक्ष ही होगा। एक वातावरण का असर होता ना, हम किसी वातावरण में जाते हैं तो उसका असर होता है, शुरू में ये मदद करता है। तो उस कक्ष में गया और उसे लगा, जब बोतल को देखा तो उसको क्या लगा था? उसे पीने का मन कर रहा था। न्यूज़पेपर को देखा तो क्या लग रहा था? पढ़ने को मन कर रहा था। गुड्डे गुड्डी को देखा तो खेलने का मन कर रहा था। मगर यही एक शानदार कक्ष देखा जब, तो लगा आंख बंद करके बैठ जाए, और आंख बंद करके बैठा तो समाधि में ही पहुंच गया। समाधि का अर्थ क्या? समय आदि, समय के पहले। आदि यानी पहले, आदि और अंत शब्द सुने होंगे आपने। अध्यात्म का अर्थ आधि आत्मा, आत्मा के भी पहले, समय के भी पहले जो था, दुनिया बनने के पहले जो था। हर रात गहरी नींद में जब आप जाते हो तो उसी अनुभव में पहुंच जाते हो। तब संसार किधर जाता है? तब संसार गायब हो जाता है। शरीर में कितनी भी पीड़ाएं हो, गायब हो जाती है। जितना मनन करोगे इस बात पर, रहस्य खुलते जाएंगे। तो उस कक्ष में वो आंख बंद करके बैठा, क्यों शानदार कक्ष ही ऐसा है, और समाधि में पहुंच गया। और वहां पहुंचकर जो आनंद मिला, पहली बार उसे पता चला मुक्ति क्या होती है, क्योंकि शरीर से भी बाहर पहुंच गया। शरीर की जो आउटलाइन थी, शरीर को हम लिमिटेड समझते हैं ना, शरीर इतना ही है, इस शरीर के बाहर जो है वह मैं नहीं, इस शरीर के अंदर जो है वो मैं। हर एक के अंदर ऐसी ही कल्पना है ना, ऐसी ही मान्यता है कि यहाँ इसके अंदर जो है वो मैं, चमड़ी के अंदर जो भी वो मैं, इस चमड़ी के बाहर जो भी है वो कोई और, वो कोई और। तो समाधि का जब अनुभव हुआ तो क्या हुआ? शरीर का एहसास ही गायब हो गया। पहली बार जेल से परे किसको कहते हैं? जेल से परे होना, परेशान मत होना। मंत्र क्या था? जेल से परे होना, परेशान मत होना। परेशान मत होना, जेल से परे होना। जेल से परे, परे यानी दूर। परेशान यानी किससे परे हो गया?
परेशान मत होना का अर्थ है शान से परे मत होना। परेशान मत होना यानी किससे परे मत होना? शान से परे मत होना। शानदार कक्ष किसका है? जहां पर वो असली शान में पहुंच जो है। बहुत कम लोग शान से चलते हैं, बहुत कम लोग शान से जीते हैं। नकली शान में तो बहुत उलझते हैं, नकली शान में बहुत उलझते हैं, मगर असली शान में जीने वाले बहुत कम है। तो परेशान कौन होता है? जो अपने शान से परे हो गया, यानी जो अपनी असलियत से परे हो गया, जो तेजस्थान से परे हो गया, वो परेशान। और आपको क्या कहा? अपनी शान से परे मत जाओ। जब भी शान से परे जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो, तो परेशान तो होने ही वाले। उस कक्ष में उसे पहली बार अपना पता चला, अनलिमिटेड होने का पता चला। अगर एक लिमिटेड है, एक छोटा कोई है, तो वो शान से नहीं चल पाता ना, अपने आप को सुकड़ा हुआ महसूस करता है, तो शान से चल पाता है? नहीं चल पाता। कौन चल पाता है? जो अपनी हकीकत जानने लगता है। जो अपने आप को शरीर ही मान रहा है, वो हकीकत नहीं जानता, वो शरीर से जुड़ी ही गया। तो जब पहली बार वह इंसान शानदार कक्ष में गया, शान कक्ष में गया, मौन कक्ष में गया, तो उसने जाना, अरे विचार बदलने लगे। क्यों? उस अनुभव पर फिर वैसे ही विचार नहीं आ रहे कि मैं शरीर हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं पड़ोसी हूं, पति हूं, पत्नी हूं, बेटा हूं, पड़ोसी हूं। अब वैसे विचार नहीं आ रहे, कुछ अलग ही विचार आ रहे। कैसा आश्चर्य! अचानक आपके विचार ही बदल जाए, अलग ही विचार आए सुबह उठते ही, तो कैसा लगेगा आपको? आश्चर्य कि क्या हो गया। एक शिविर सुना तो क्या हो गया, विचार क्यों बदल गए? ऐसे विचार बदलते बदलते जब हमें वे ही विचार आने लग जाएंगे जो काम हमारे शरीर के द्वारा करवाए जाने वाले हैं, तो परेशानी होगी? फिर परेशानी नहीं होगी, फिर मजे से आप काम करने वाले हो। जोरदार ही करोगे ना, जोरदार करोगे। पहले पता नहीं था यही काम करना है कि कुछ और करना है, इसलिए मजबूरी में रो धो कर रहे थे। पर पता चला कि यही कार्य करने के लिए पृथ्वी पर आए हो, तो बहुत जोरदार करोगे, हिचकिचाओगे नहीं फिर। पर कैसे पता चलेगा? जब तक हम उस शानदार कक्ष में नहीं जाएंगे, शान से परे नहीं, शानदार कक्ष में, उस शान में जाओगे तो परेशान नहीं होगे। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में? परेशान होना चाहते हैं? नहीं चाहते ना। फिर वैसा क्यों उगले जिससे परेशानियां ही आगे आए? कौन से शब्द हम कहें? तो एक समझ जब प्राप्त होती है, अलग अलग रिस्पॉन्स आने लगता है। और मंत्र फिर समझ में आ गया, परे जेल होना और परेशान मत होना। परे जेल होना मतलब जेल से, क्योंकि 8वां दरवाजा मिला। 7 से जब हम मुक्त हो गए तो 8वां दरवाजा मिला, तो जेल से परे हो गए। जेल से परे होना, परे जेल होना, परेशान मत होना, ये मंत्र था। जब भी लोग परेशान हो रहे हो तो शान कक्ष में जाना। शानदार कक्ष में क्या होगा? वहां अपने अस्तित्व का पता चलेगा, वहां मैच्योरिटी बढ़ेगी। कितनी वैल्यू दें? जो घटना परेशान कर रही है उसको कितनी वैल्यू दें, क्या कीमत? परेशान होना बंद हो गया। तो आज ये कुछ बातें थी। गुड न्यूज, आप सभी के लिए खुश खबर। हैप्पी थॉट्स डे के उपलक्ष्य में एनलाइटन मास्टर सर श्री जी को लाइव सुनने का सुनहरा मौका। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित सर श्री द्वारा विशेष संदेश, असली आनंद का फोन नंबर कैसे प्राप्त करें, हाउ टू ब्लॉक इनकमिंग कॉल्स फ्रॉम वरी एंड टेंशन। यह लाइव प्रोग्राम होने जा रहा है मनन आश्रम पर रविवार 28 जनवरी 2024 दोपहर 1 से 3:30। और खुश खबर यह है कि यह प्रोग्राम पूर्णतः फ्री और सभी के लिए ओपन है। आज तक लाखों लोगों ने सर श्री जी को सुनकर
और उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम देखे हैं तथा आंतरिक शांति, दिव्य आनंद और पूर्ण संतुष्टि की अनुभूति की है। तो इस अनमोल अवसर को न गवाते हुए इस लाइव प्रोग्राम का जरूर लाभ लें और अपने प्रियजनों को भी इसकी जानकारी अवश्य दें। अगर किसी कारणवश आपको मनन आश्रम आकर यह प्रोग्राम अटेंड करना संभव नहीं है, तो इस लाइव प्रोग्राम का लाभ आप उसी दिन YouTube, Facebook, Instagram और Zoom के द्वारा भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।